मैंने कोई बात किसी और परसेप्शन से बोली एज अ मैन, और लड़की ने एक अलग परसेप्शन में समझ के उसको गलत समझ लिया। दूसरी तरफ ये इंसान है जो देखता है कि नई मैडम आई हैं एंड एक दो बार ऐसा हुआ कि वो लिफ्ट में गए, वो तो देवर टुगेदर, शी फेल्ट दैट समवन टच्ड हिम। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट मिसअंडरस्टूड कंप्लेंट्स। मेरे काफी सारे व्यूअर्स ने पूछा था कि मिसअंडरस्टूड कंप्लेंट क्या होती है, उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर यू। मिसअंडरस्टूड कंप्लेंट एक ऐसी कंप्लेंट है where there has been a behavior or an action by a man जो एक लड़की को ऑफेंसिव लगता है, पर वो सेक्सुअल हरासमेंट के स्कोप में, उसके दायरे में नहीं आता है। ऐसा क्यों हो सकता है? इट कैन बी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन परसेप्शंस। मैंने कोई बात किसी और परसेप्शन से बोली एज अ मैन, और लड़की ने एक अलग परसेप्शन में समझ के उसको गलत समझ लिया एंड शी फेल्ट ऑफेंडेड बाय। इट कैन बी अ केस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन वैल्यू सिस्टम्स। इंडिया में हमारी कल्चर, हमारा जो एज है, सबका अलग अलग रहता है। Hence, everybody has a different value system. And because of difference in value system, we can see and perceive and think things differently. It can also be a case जहाँ पे दो लोगों के बीच में ऑलरेडी टेंशन चल रही है, झगड़े हो रहे हैं, and something that one person says, वो further इस बात को aggravate करता है उनकी टेंस रिलेशनशिप को, and then these cases come up. So my endeavor for this case study is कि just because Posh Act आ गया है, इसका मतलब ऐसा नहीं है that every action or behavior by a man which a woman finds it offensive can be considered as sexual harassment. चलिए मैं आपके साथ एक केस शेयर करती हूँ which I have handled as an external panel member. इस केस में हुआ क्या था? दिस इज द केस ऑफ बॉम्बे। यहाँ पे एक पर्सन है जो पेंट्री हैंडल करते हैं, सबको चाय कॉफी देते हैं, बैंक में जाके चेक डिपॉजिट करते हैं, सो ऑन। एंड ही हैज बीन इन द कंपनी सिंस द कंपनी वाज फाउंडेड। सो ही इज अ टिपिकल नेचर जो बहुत फ्रेंडली है, सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनका ओनरशिप बहुत है कंपनी को लेकर। एंड ही इज एट अ सीनियर एज, सो यू विल अंडरस्टैंड द टिपिकल एक्सट्रोवर्ट गाय हु गोज अराउंड टॉकिंग टू एवरीवन, ट्राइंग टू हेल्प देम आउट। तो उसी कंपनी में एक लड़की ने ज्वाइन किया द लीगल टीम। दिस गर्ल इज नॉट फ्रॉम बॉम्बे, शी इज अ यंग गर्ल, उसने अभी कंपनी ज्वाइन की है, वो जेन जी से है। सो यू वुड अंडरस्टैंड जेन जी पीपल हाउ दे आर। उसको कैसा है कि अपना कॉफी का मग खुद से उठाना है, खुद से धोना है, खुद से कॉफी डालनी है, बिकॉज शी वांट्स टू डू इट ऑन हर ओन। दूसरी तरफ ये इंसान है जो देखता है कि नई मैडम आई है और उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि कॉफी का मग कहाँ रखा है, किसको बोलना है, तो बोलता है मैडम आप मत करिए, मैं करके देता हूँ। मेरे शीर्षक नहीं, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद से कर लूंगी। So what would happen is everyday conversations happened where this man would always try and reach out to her and the girl would say no. Gradually the girl started feeling uncomfortable. She's new to the city. There's an old age man who's constantly trying to talk to her. किसी न किसी बहाने से उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। And एक दो बार ऐसा हुआ कि वो लिफ्ट में गए, both of them were together. She felt that someone touched him. She was not sure if it was him or not. But because she was so scared, she filed a complaint of sexual harassment. So when we handled the case, what we realized was this is not a case of sexual harassment. This is a case जहाँ पे वो लड़की, क्योंकि वो Gen Z से है, उसका वैल्यू सिस्टम अलग है from the senior citizen who has been with the company for ages. And if ये सही है कि वो लड़की जो उसके बेटे की उम्र की है, उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। Now, considering this, what we did was we counseled both the parties, made them understand the other's perception, and closed such cases. So, what do you do when you get a case जहाँ पे एक misunderstood complaint हुई है? Talk to both the parties, understand their point of view. अगर जरूरत हो तो आप उन्हें counsel करिए, but do not take up such cases under the Posh Act. आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी लड़की से कैजुअली बात की हो एंड शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट यू, या फिर कोई इंसिडेंट जेंडर बायस का हुआ हो या मजाक का हुआ हो एंड शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट यू? इफ यस, प्लीज रीच आउट टू अस, शेयर योर इनपुट, शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट्स बिलो।